हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो इस प्रायिकता का क्या मतलब होता है इसे हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो प्रायिकता का मतलब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है चांस। चांस जिसे हम हिंदी में संभावना कहते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी घटना के होने की संभावना। अब चलिए इसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिक्का है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये क्या है, सिक्का है। तो हमें जैसा कि पता है कि एक सिक्के के दो साइड होते हैं, एक को हम कहते हैं हेड और दूसरे को टेल, यानी कि चित और पट। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं तो इस सिक्के पर हेड आने का कितना चांस है, तो आप कहेंगे कि हेड आने का 50% चांस है। अब आपने 50% ही क्यों बोला, क्योंकि हमें जैसा कि पता है कि टोटल हमारा 100% में से होता है, और हेड आने का सिर्फ 50% ही चांस क्यों है, क्योंकि इस सिक्के के दो साइड होते हैं। तो एक हमारा टेल भी तो आ सकता है, यानी कि सिक्के को अगर हम एक बार उछालेंगे तो हेड आने का सिर्फ 50% चांस होगा और टेल आने का भी 50% चांस होगा, यानी कि दोनों हेड और टेल आने के आधे आधे, यानी कि 50-50% चांस है। ठीक है, तो अब जो आपने ये 50% बताया है हेड आने के चांस, तो इस 50% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 50 लिख दिया हमने, परसेंट हटाते हैं तो हमारा नीचे 100 से भाग होता है। अब ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 कटेगा, यानी कि ये हमारा 1/2 आ रहा है। अब जो हमारा ये 1/2 आया है, यही हमारा क्या है, प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो इस सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता है हमारा ये 1/2। ठीक है, तो आई होप आपको प्रायिकता अच्छे समझ में आ गया है। इसके अलावा एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से प्रायिकता समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ये जो हमारा टेल आने के चांस है, ये भी कितना है, 50%। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 50 लिख दिया, परसेंट हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। यानी कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही है। ठीक है, और इसके अलावा इस घटना का क्या मतलब है, तो इस सिक्के को जब हमने उछाला तो यही हमारा क्या है, घटना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रायिकता को और अच्छे से समझते हैं। तो आपने डाइस ज़रूर देखा होगा जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो ये हमारा जो डाइस है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो कुछ इस तरह का हमारा एक डाइस होता है। तो हमें जैसे कि पता है कि इस डाइस पर टोटल 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इस डाइस को हमने एक बार फेंक दिया, ठीक है, तो इस डाइस पर बताइए कि 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो हमें जिसकी प्रायिकता बतानी होती है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमें 2 आने की प्रायिकता बतानी है। अब देखिए कैसे बताएंगे, हमें क्या बताना है कि जब हमने इस डाइस को एक बार फेंका तो इस पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो हमारा 2 है, जो हमें बताना होता है वो हमारा होता है अनुकूल परिणाम, और जितने टोटल आ सकते हैं वो होता है हमारा कुल परिणाम। तो देखिए जब हम डाइस को एक बार फेंकेंगे तो 2 जो है ये हमारा सिर्फ एक ही बार आ सकता है, यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, और कुल परिणाम क्या होगा, यानी कि कितने में से आ सकता है। तो देखिए जब हम डाइस को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 और 6 भी आ सकता है, यानी कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6।
तो इसीलिए हमारा जो कुल परिणाम है वो 6 हो जाएगा। तो हम हमेशा कुल परिणाम को नीचे और अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है कि जो हमें चाहिए वो हमारा होता है अनुकूल परिणाम, और जितने में से हमारा आ सकता है यानी कि टोटल क्या क्या आ सकता है वो हमारा होता है कुल परिणाम। तो इस तरह से हम प्रायिकता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से था। देखिए, हमने पूछा था कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हमारा जो हेड है वो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो एक हमारा क्या हुआ, अनुकूल परिणाम, क्योंकि हेड हमें चाहिए तो हेड हमारा एक बार आ सकता है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। ये रहा हमारा एक, ये अनुकूल परिणाम हो गया। और नीचे हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा कुल परिणाम है। क्योंकि जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आ सकता है। तो इसीलिए कुल परिणाम हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रायिकता ज्ञात करने का मेथड। ठीक है, अब इसी में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम डाइस को एक बार फेंकेंगे तो बताइए 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे P यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। हमें किसकी बतानी है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमें 5 आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए, जब हम डाइस को फेंकेंगे तो 5 हमारा कितनी बार आ सकता है। जब हम एक बार डाइस को फेंकेंगे तो 5 हमारा सिर्फ एक बार आ सकता है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब हम डाइस को फेंकेंगे तो इन 6 अंकों में से ही हमारा कोई ना कोई आएगा। तो इसीलिए कुल परिणाम हमारा 6 हो जाएगा। तो 5 आने की प्रायिकता भी हमारा 1/6 ही है, और 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 ही है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और अब मैं आपको प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र भी बताऊंगा। तो देखिए, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक टोकरी है। तो इस टोकरी में टोटल मान लीजिए 7 गेंद है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से ये जो 4 गेंद है ये हम मान लेते हैं कि काले कलर के गेंद हैं, और ये जो 3 गेंद हैं ये मान लेते हैं वाइट कलर के गेंद है। तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप इस टोकरी में बिना देखे हाथ डालिए और बताइए कि इस टोकरी में से काला गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, ये हम कैसे बताएंगे। अब तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। हमें किसकी बतानी है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमें काले गेंद की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे काले गेंद की। तो देखिए, इस टोकरी में टोटल कितने काले कलर के गेंद हैं। तो ये हमारे टोटल 4 हैं। तो इसीलिए जो हमारा अनुकूल परिणाम होगा वो हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि हमारा इस टोकरी में टोटल 7 गेंद है और इनमें से 4 जो गेंद है वो काले कलर के हैं। तो हमें काले गेंद की प्रायिकता ही बतानी है। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम हमारा 4 हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुकूल परिणाम हमारा वो होता है जो हमें चाहिए होता है। तो हमें काले कलर का गेंद चाहिए, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा। और नीचे क्या होता है हमारा कुल परिणाम। तो कुल हमारा कितने गेंद है इसमें, तो ये हमारे 7 हैं। तो इसको नीचे लिखेंगे। तो 4/7 हमारा काले गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम इस टोकरी में बिना देखे हाथ डालेंगे तो टोटल इसमें 7 गेंद है। तो 7 में से 4 बार हमारा ऐसा होगा कि काला रंग का गेंद आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रायिकता। अब प्रायिकता ज्ञात करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में होता है हमारा कुल परिणामों की संख्या। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा जिससे हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे प्रायिकता भी हमने इसी फॉर्मूले से ही किया है, क्योंकि सबसे पहले हमने अनुकूल परिणाम लिखा ऊपर और बटे में हमने कुल परिणाम लिखे हैं। तो ये होता है हमारा प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसे आप नोट कर लेना अच्छे से या फिर याद कर लेना। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं।
तो देखिए अगला पॉइंट है हमारा घटना के प्रकार। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि घटना क्या होता है। जैसे हमने सिक्का उछाला था तो ये हमारा क्या है, एक घटना है। इसके अलावा जब हमने डाइस को फेंका था तो ये भी एक घटना है। इसके अलावा जब हमने टोकरी में से गेंद को निकाला था तो ये भी हमारा एक घटना ही है। ठीक है, तो इसी तरह से जो घटना होता है उसके हमारे प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला जो घटना का प्रकार होता है वो होता है हमारा असंभव घटना। ठीक है, अब असंभव घटना क्या होता है इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है और इसमें टोटल 7 गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से यहाँ पर मान लीजिए कि 4 गेंद काले गेंद हैं और 3 गेंद मान लीजिए कि वाइट हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि इस टोकरी में से बिना देखे आपको एक गेंद निकालना है और उस गेंद का लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि इस टोकरी में से आपको एक गेंद निकालना है तो वो गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। किसका बताना है हमें? लाल गेंद की प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि इसमें तो सिर्फ 2 ही कलर के गेंद है, एक काले और दूसरे वाइट, इसमें लाल गेंद तो है ही नहीं। तो इसीलिए जब भी इस टोकरी में हम बिना देखे हाथ डालेंगे और उसमें से एक गेंद बाहर निकालेंगे तो या तो वो वाइट कलर का गेंद बाहर आएगा या फिर काले कलर का गेंद बाहर आएगा, लाल गेंद तो आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए लाल गेंद आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारा? तो सबसे पहले हम ऊपर अनुकूल परिणाम लिखते हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? हमें क्या चाहिए? लाल गेंद। तो इसमें लाल गेंद तो है ही नहीं, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 0 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो इसमें कुल कितने गेंद हैं? 7 है, तो इसीलिए कुल परिणाम 7 हो जाएगा। तो ये हो रहा है हमारा 0/7। इसका मतलब है कि 7 से 0 में भाग होगा तो ये हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? 0 है। तो ये होता है हमारा असंभव घटना, यानी कि असंभव घटना में जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जाती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। तो ये होता है हमारा असंभव घटना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा घटना का प्रकार है निश्चित घटना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे निश्चित घटना। तो देखिए इसे मैं आपको अब समझाता हूँ। तो इसके लिए भी मान लीजिए सबसे पहले कि ये हमारे पास एक टोकरी है और इसमें मान लेते हैं हम कि टोटल 7 गेंद है और सातों जो है वो हमने मान लिया कि वाइट कलर के ही गेंद है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि इस टोकरी में बिना देखे आपको एक गेंद निकालना है और उस गेंद का सफ़ेद गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि वाइट कलर का गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। किसकी बतानी है हमें? सफ़ेद गेंद की प्रायिकता हमें बतानी है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हमें जैसे कि पता है कि इस टोकरी में सिर्फ जो ये 7 गेंद हैं ये वाइट कलर के ही हैं, यानी कि सफ़ेद गेंद ही हैं। तो जब भी इस टोकरी में हम बिना देखे हाथ डालेंगे और एक गेंद बाहर निकालेंगे तो हर बार हमारा सफ़ेद गेंद ही बाहर निकल के आएगा। तो इसीलिए जो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता होगी वो हमारी कितनी होगी? देखिए इसमें हमारे जो टोटल गेंद है वो 7 है, तो हमें सफ़ेद गेंद की प्रायिकता बतानी है, यानी कि हमें सफ़ेद गेंद चाहिए। तो इसमें 7 तो ही सफ़ेद है, तो इसीलिए हमारा 7 हो जाएगा अनुकूल परिणाम और नीचे होता है कुल परिणाम। तो कुल इसमें देखिए कितने गेंद है? 7 है, तो ये भी नीचे हमारा 7 आ जाएगा। तो 7/7 का मतलब होता है 1, यानी कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये होता है हमारा निश्चित घटना, जिसमें आपसे जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है तो उसकी प्रायिकता अगर 1 आती है तो इस प्रकार की घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। यानी कि ये निश्चित है कि जो इसमें से गेंद बाहर आएगा वो सफ़ेद गेंद ही बाहर आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब ये जो मैंने आपको समझाया है कि असंभव घटना क्या होता है और किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो इससे ये पता चलता है
कि जो हमारा प्रायिकता होता है किसी भी घटना का वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। यानी कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो ना ही तो 0 से कम और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर आपका किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम या फिर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपने वो गलत किया है। हमेशा जो किसी भी घटना की प्रायिकता आती है वो हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट को समझते हैं हम। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है किसी भी घटना की, ई का मतलब है इवेंट यानी कि घटना, तो ये हमेशा हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। यही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस उस घटना के ना घटने की प्रायिकता। देखिए ये जो ई है यानी कि इवेंट, इसके ऊपर हम ये बार कह लें या फिर इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि घटना नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है हमारा और फिफ्थ है कि सभी घटनाओं की जो प्रायिकता होती है उनका योग हमेशा 1 होता है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं इसे आपको समझाता हूँ। तो ये हमने लिख दिया कि सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब देखिए इसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक टोकरी है और इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, मान लेते हैं इसमें 7 गेंद है। ठीक है, तो इसमें से मान लेते हैं हम कि 2 काले कलर के गेंद हैं और 1 2 3 4 मान लेते हैं वाइट कलर के हैं और ये 1 मान लेते हैं कि रेड कलर का गेंद है। ठीक है, तो अब मैं आपसे अगर प्रायिकता पूछूं कि बताइए प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता रेड गेंद आने की, यानी कि आपने इस टोकरी में हाथ डाला बिना देखे और इस टोकरी में से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही लाल गेंद है, ये वाला, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम क्या होगा, इसमें कुल कितने गेंद हैं 7, तो 1/7 हो गई प्रायिकता लाल गेंद आने की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रायिकता बताइए सफ़ेद यानी कि वाइट गेंद आने की, तो इसमें वाइट गेंद कितने हैं 4, तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा और कुल परिणाम 7, तो 4/7 ये प्रायिकता है वाइट कलर के गेंद आने की। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रायिकता ब्लैक यानी कि काले गेंद आने की, तो इसमें काला सिर्फ ये 1 2 यानी कि 2 है, तो इसीलिए अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 7 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, घटनाएं हैं। तो इन सभी घटनाओं का अगर हम योग करेंगे यानी कि इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो इन सब का योग 1 आएगा। देखिए कैसे, ये हमारा है 1/7, इसमें जोड़ेंगे ये दूसरा वाला घटना की प्रायिकता 4/7 और इसमें ये वाला जोड़ देंगे 2/7, तो इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के साथ। धन्यवाद।